आखिर हर आदमी एकाग्र क्यों होना चाहता है? हर आदमी ध्यान क्यों करना चाहता है? ध्यान क्या है? जो ध्यान किए जा रहे हैं उनको भी ये मालूम नहीं है कि हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, ध्यान का लक्ष्य क्या है, ध्यान एकाग्र क्यों कर रहे हैं, ध्यान एकाग्र क्या चीज है, ध्यान एकाग्रता से मतलब क्या है। मैंने आपको पहले भी कहा, आजकल कथा प्रवचनों सत्संग सप्ताह आदि का ऐसी शैली बन गई है कि एक दो आख्याएं सुना दी, एक दो किस्से बता दिए, एक दो चुटकुले बता दिए, एक दो फार्मूले बता दिए, एक दो गीत सुना दिए, एक दो बार रो लिया, एक दो बार हंस लिया, एक दो बार नाच लिया, एक दो बार गा लिया, एक दो बार तालियां पीटी, एक दो एक्सरसाइज कर दी, बस ये स्तर रह गया है आजकल। ये सत्संग नहीं है। साहब वाणी में बोल रहे हैं कि भाई ये ध्यान क्या चीज है? मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो तो हो गया भजन। आया है तू कहां से और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। जब ध्यान में बैठना है, एकाग्रता का मतलब है न मन की एक्टिविटी होने देना है, न बुद्धि की, न मन के संकल्प होने देना है, न बुद्धि का निश्चय होने देना है, न चित्त की स्मृति होने देना है, न अहंकार की क्रियाएं होने देना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार का समग्र निग्रह ही ध्यान है। इस सब के बावजूद जो बाकी बचता है वो आत्म तत्व है। इस सब के बाद जो बाकी अभीष्ट बचा वो आत्म तत्व है। मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी प्रक्रियाओं को रोकने के बाद जो अभीष्ट और बैलेंस है आत्म तत्व है। इसलिए लेकिन ये बड़ा प्रबल है। मन को पकड़ो इच्छाओं को तो बुद्धि निश्चय करने लग जाती है, अनायास बुद्धि अपना खेल शुरू कर देती है। बुद्धि पर नियंत्रण करने की कोशिश करो, बड़ी मुश्किल से बुद्धि पर नियंत्रण किया तो चित्त याद आ जाता है, चित्त अपनी एक्टिविटीज करने लग जाता है। चित्त क्या करता है? अनायास ही ऐसी बातों को याद कराता है जिनसे आपका कोई मतलब नहीं है। उन पुरानी बातों को घुमा करके आपके ध्यान की तरफ लाता है। आप उन्हीं में चिंतन करने लगते हैं। आप ध्यान में बैठे, बस मन कहेगा कि भाई अपना रतन सिंह ने मुझे पेड़ के नीचे गाली दी थी, बस आपका ध्यान उस पेड़ के नीचे पहुंच जाएगा और आपके जेहन में रतन सिंह घूमने लगेगा। एक रतन सिंह की आकृति भी बन गई। ये बहुत बड़े कलाकार इस शरीर के अंदर बैठे हैं। एक दो घंटा उसी में उलझे रहोगे, थोड़ा सा उससे निजात पाओ, इतने में फिर रूप सिंह को लाके खड़ा कर देगा कि रूप सिंह ने एक दिन मुझे तमाचा मारा था। बस आप रूप सिंह से पूरी जिहाद शुरू कर देंगे और जब तक रूप सिंह से निकलोगे इतने में मन फिर निकाल करके कहीं ज्योति प्रकाश के पास फेंक देगा। बस इसी उधेड़ बुन में इंसान लगा रहता है। मन नियंत्रित नहीं आता। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा। ये मन बहुत ताकतवर है, इसकी ताकत का अनुमान लगाइए। साहब कह रहे कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भये सन्यासी, देव न पावत पारा। कितने तपस्वियों ने घोर घोर तपस्या की, मन को नियंत्रित नहीं कर पाए और इनका यह क्रम दिन रात चलता रहता है। आपकी आत्म ऊर्जा इनमें लगी हुई है, आपकी सूरत निरत इनमें लगी हुई है। ये कल्पनाएं खुद नहीं हो रही है, आप कर रहे हैं। ये याद खुद नहीं आ रहा है, आप कर रहे हैं। ये इच्छाएं खुद नहीं हो रही है, इसमें आपकी आत्म ऊर्जा भी इन्वेस्ट हो रही है। ये बड़े प्रबल शत्रु आपके अंदर है, इसलिए इन सब के बीच आत्मा भी रमी हुई है। आत्मा पर चिंतन का बहुत बड़ा असर होता है। जो चिंतन है ये बहुत बड़ी चीज है और जैसा जैसा मन चिंतन चाहता है, कभी कभी आप देखें आपका जोड़ नहीं चल रहा है शरीर में, संतो घर में झगड़ा भारी, आप देखें चुपचाप बैठे तो मन अनायास ही कोई प्लानिंग करेगा। 15 साल बाद कहीं लड़की का लड़के का ब्याह करना है, अभी से मन कहेगा भैया ब्याह में इतना, प्लानिंग बनाना शुरू कर देगा शेख चिल्ली की तरह। वाह, इसकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ से लकड़ी खरीदना है, यहाँ से बैंड बाजा करूंगा, यहाँ से बस ले लूंगा, यहाँ से भांडे बर्तन ले आऊंगा, ऐसे ऐसे ये पैसा शुरू कर इकट्ठा करूंगा। इस उधेड़ बुन में मन आपको लगाना है, लगा देगा। साहब कह रहे हैं वाह भाई वाह, दुनिया का हाल ही यही है। पांव पलक की सुध नहीं, करे कल्प की आस। एक पल का तो भरोसा नहीं है, लेकिन कल्पांतर की इच्छाएं ये इंसान जोड़े हुए है।
पांव पलक की सुध नहीं करे कल्प की आस, पानी माही घर की आस हो कस मरे प्यास। भाई ये आत्मा आनंदमयी है ही है, आप कल्पनाओं से क्यों आनंद ले रहे हो, इच्छाओं से क्यों आनंद ले रहे हो। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा मानसिकता में के मन के बहाव में बह जाते हैं और मन पूरी दुनिया को बहाए जा रहा है, मन को कोई देख न पाए, नाना नाश दिखाए। भाइयों ये अत्यंत सहिष्णु विषय है, इस पर चिंतन करें। ये मन आपका बहुत बड़ा शत्रु है, ये इसकी वृत्तियाँ और इसमें हलचल, ये बहुत बड़ा, इसकी बड़ी सेना है, ये बहुत शक्तिशाली है।